नमस्कार दोस्तों, YouTube के एस्ट्रो लाइव चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं सभी का और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस विशेष एपिसोड में, जिसमें हम आने वाले 6 महीने का जो सबसे बड़ा ट्रांजिट है, बृहस्पति देव अपनी नीच राशि मकर राशि से निकल के कुंभ राशि में 20 नवंबर को जाएंगे और ये इस आने वाले 5-6 महीने में सबसे बड़ा ट्रांजिट होने वाला है जो हमारे जीवन को काफ़ी हद तक प्रभावित करेगा। क्योंकि गुरु पिछले 2-3 वर्षों से 2 से ढाई वर्षों से काफ़ी खराब परिस्थितियों में बैठे हुए थे। पहले केतु के साथ थे तो पीड़ित थे, फिर नीच की राशि में पीड़ित हो गए। तो अब गुरु का ये संचरण जो है गुरु को भी रिलीफ देने वाला होगा और निश्चित रूप से हम सभी को भी रिलीफ देने वाला होगा, ऐसा मेरा मानना है। और अगर हम हमारे देश की कुंडली की एनालिसिस करें, उसमें गुरु का ये संचरण कहाँ फिट होता है, तो हम ये देखेंगे कि चूंकि लग्न से दशम में, राशि से अष्टम में गुरु आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सुख के भाव को दृष्टि डालेंगे तो सुख के मामले में वृद्धि होगी। जमीन के मामले में कुछ सकारात्मक नियम कानून आ सकते हैं, या जमीन से संबंधित जो भी झगड़े डिस्प्यूट्स हैं वो अब दूर करेंगे गुरु कुंभ राशि में आके, ऐसा हमारा मानना है। सुख को बढ़ाएंगे, जनता का भाव है 14 भाव, उसमें दृष्टि डालेंगे तो जनता को भी जो कष्ट का अनुभव पिछले विगत वर्षों से हो रहा है उसमें कुछ रिलीफ गुरु की का ये संचरण देने वाला है। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए आइए और एक विशेष तरीके से हम गुरु के इस संचरण को समझेंगे। बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे गुरु से के इस संचरण से संबंधित, लेकिन हमारा ये वीडियो अपने आप में विशिष्ट होगा। अलग तरह से हम इसमें एनालिसिस करेंगे गुरु के संचरण की। तो अभी तक हमारे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकॉन को भी पुश करें ताकि हमारे वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। दोस्तों, गुरु का ये संचरण कुंभ राशि में हो रहा है 20 तारीख को, और आइए अब समझते हैं कि आपकी राशियों के लिए, आपकी लग्नों के लिए ये क्या प्रभाव लेके आएगा। ये मेरा जो भी प्रेडिक्शन मैं दे रहा हूँ, ये आप अपनी लग्न से भी देखिए, राशि से भी देखिए। अर्थात अगर आपकी कुंभ लग्न और वृश्चिक राशि है तो आप कुंभ को भी सुनिए, वृश्चिक को भी सुनिए और उन दोनों का मीन निकालिए, उन दोनों को एवरेज आउट करिए और समझिए कि किस तरह का फल ये आपको देगा। तो इस तरह से ही आप गणना कीजिए। अगर आपकी लग्न और राशि सेम है तो प्रभाव बहुत ज़्यादा एक ही लग्न राशि का होगा, तो उसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं होगी। ये जरूर इसमें एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि आपकी जो महादशा अंतरदशा है उसका जरूर प्रभाव पड़ेगा, और उससे जो मैं बता रहा हूँ वो फल जो है थोड़े परिवर्तित होंगे। दूसरी चीज़, आपकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति कैसी है वो भी प्रभाव डालेगी। अगर बृहस्पति अच्छे फल देने की स्थिति में है, कुंडली में मजबूत है तो ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा, और कमज़ोर है तो कम अच्छा फल मिलेगा। लेकिन अच्छा फल जरूर मिलेगा दोस्तों, क्योंकि बृहस्पति देव शुभता के कारक ग्रह हैं। जैसा कि हम जानते हैं, कुंडली के 5-6 शुभ भावों को ये इसका कारकत्व तो इनके पास है, और जितना धन आपको जीवन में मिलता है, सुख मिलता है, परिवार मिलता है, विवाह आपका होता है, नौकरी व्यवसाय आप करते हैं, इन सभी पे गुरु का हक है। जीवन में जो कुछ भी आपको मिलता है वो बृहस्पति के आशीर्वाद से ही मिलता है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह, आकाश तत्व वाले ग्रह बृहस्पति हैं, और बृहस्पति शनिदेव की दुनिया को जो फायदा देने वाली राशि है, कुंभ राशि जग कल्याण की राशि, उसमें जा रहे हैं तो निश्चित रूप से जगत का कल्याण करेंगे और हम सभी का भी क्या कल्याण करेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले मेष लग्न मेष राशि के जातकों के लिए ये जो संचरण है ये 11वें भाव में हो रहा है दोस्तों, और 11वां भाव तो कहना ही क्या है, लाभ का स्थान है। तो लाभ निश्चित रूप से होगा, और इसकी दृष्टि जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इसकी दृष्टि जो है वो पड़ेगी तीसरे भाव, 5वें भाव और 7वें भाव में।
और इन 3 भावों में से 2 भाव जो है, तीसरा और 7वां भाव, वो होता है काम त्रिकोण, यानी कि आपकी इच्छाओं के भाव हैं ये दोनों, और 5वां भाव आपके धर्म त्रिकोण का भाव है। तो आपको निश्चित रूप से जो आपके रुके हुए कार्य हैं वो संपन्न होंगे, धन प्रचुर मात्रा में आपको प्राप्त होगा क्योंकि आपके लाभ स्थान में बृहस्पति का संचरण है। और जो भी आपकी इच्छाएं थी अपने परिवार से संबंधित, विवाह से संबंधित, प्रेम से संबंधित, शिक्षा दीक्षा से संबंधित, ये सभी इच्छाएं आपकी पूर्ति ये करेंगे। क्योंकि काम त्रिकोण दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, डिज़ायर्स का घर होता है, इच्छाओं का घर होता है, और ये इच्छाएं आपकी इस समय पर पूर्ण होंगी। आपका करेज बढ़ा हुआ रहेगा क्योंकि तीसरा भाव करेज का होता है। तो आप बहुत हिम्मत आप में अभी आ जाएगी, मेहनत करने के लिए हिम्मत आएगी। और साथ ही 7वां भाव जो होता है पार्टनरशिप का, लव का, प्रेम का होता है। तो अभी एक अच्छी पार्टनरशिप आपकी बन सकती है, वो जीवन में हो या व्यावसायिक जीवन में हो, अच्छी पार्टनरशिप आपको ये दिला सकते हैं बृहस्पति देव। और साथ ही 5वां भाव, जैसा मैंने बताया, संतान का भाव है। तो जो भी मेष लग्न, मेष राशि के जातक विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं या संतान की इच्छा रखते हैं, उनके लिए इससे अच्छा समय नहीं मिलेगा। वो जरूर से जरूर इन कामों में आगे बढ़ें और उनको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो हर तरह से मेष लग्न, मेष राशि के लिए बहुत ही अच्छा समय है। जो कुछ आपने खोया है उसको पाने का समय है। अभी से लेके अप्रैल 2022 तक का मैं ये फल आपको बता रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों आइए दूसरी राशि वृषभ लग्न, वृषभ राशि की बात करते हैं। इनके लिए ये जो संचरण है ये 10वें भाव में हो रहा है गुरु का, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इनकी दृष्टि जो है, क्योंकि गुरु की दृष्टि जो है अमृतमयी दृष्टि होती है, और ये अमृत टपक रहा है दूसरे भाव, चौथे भाव और 6वें भाव पे। और इसमें से जो 2 भाव हैं वो अर्थ त्रिकोण के हैं, दूसरा और 6वां भाव, और साथ ही चौथा भाव जो है मोक्ष त्रिकोण का है। तो ये जो संचरण है आपके लिए सुख को बढ़ाने वाला होगा, आपको धन को भी आपके बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा, क्योंकि दूसरा भाव आपके संचित धन का है। ऐसा धन जो कि आप बहुत ज़्यादा जिसके लिए मेहनत नहीं करते हैं, ऐसा धन दूसरे भाव से देखते हैं तो वो आपको बढ़ेगा, यानी कहीं से अचानक पैसा आ जाएगा आपके पास। और 6वां भाव जो कि अपनी मेहनत से कमाए हुए धन का है, जिसमें आप स्ट्रगल करते हैं, वहाँ पर भी आपके गुरु की दृष्टि निश्चित रूप से आपको अच्छे कार्यों में स्ट्रगल करके सफलता दिलाएगी, धन का लाभ कराएगी। तो धन लाभ प्रमुख रूप से वृषभ लग्न, वृषभ राशि वालों को इसका शुभ परिणाम इस ट्रांजिट के दौरान मिलेगा। चौथे भाव पर दृष्टि और 10वें भाव पे गुरु की स्थिति ये बता रही है कि कर्म क्षेत्र में आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। जो कुछ रुकावटें थी वो रुकावटें बदलेंगी, कार्य क्षेत्र में कुछ परिवर्तन कराएगा गुरु का ये ट्रांजिट, और थोड़ी मेहनत ज़्यादा कराएगा। लेकिन ये चौथे भाव को भी दृष्टि दे रहा है, तो वाहन, गाड़ी आदि का सुख भी प्राप्त कराएगा। और यदि माता जी आपकी माता जी के लिए भी ये बहुत ही शुभ परिणाम लेकर के आएगा। तो निश्चित रूप से ये संचरण वृषभ लग्न, वृषभ राशि वालों को अच्छे धन की प्राप्ति कराने वाला है, ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। और ऐसा धन जो कि जुड़ेगा भी, आपका बैंक बैलेंस जो है बढ़ेगा भी। तो आपके लिए थम्स अप। जेमिनी यानी कि मिथुन लग्न, मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए जैसा कि हम देख रहे हैं, कहना ही क्या है, क्योंकि अभी तक तो अष्टम में गुरु पड़े हुए थे और अष्टम तो गड्ढे का स्थान है, तो निश्चित रूप से कोई सपोर्ट खास नहीं कर पा रहे थे बृहस्पति देव। अब वो 9वें भाव में भाग्य भवन में आ रहे हैं और धर्म त्रिकोण पे पूर्ण प्रभाव, जैसा कि आप देख सकते हैं, इनकी जो शुभ दृष्टि है वो एक दृष्टि लग्न पर पड़ रही है,
दूसरी दृष्टि तीसरे भाव पर और तीसरी दृष्टि जो है वो पंचम भाव पर पड़ रही है और स्वयं ये नवम त्रिकोण में बैठे हैं। तो धर्म त्रिकोण आपका जागृत हो जाएगा और धर्म त्रिकोण जागृत होने से राइटियसनेस आपकी बढ़ेगी, यानी कि आप सही डायरेक्शन में मूव करेंगे। जो त्रिकोण भाव होते हैं दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, नवम में बृहस्पति स्वयं बैठे हैं और दृष्टि इनकी है पंचम पर, तो और लग्न पर भी, तो ये तीनों त्रिकोण जागृत हो जाएंगे। और त्रिकोण को लक्ष्मी स्थान कहते हैं। लक्ष्मी यानी लक्ष्य, तो आपका लक्ष्य निर्धारित हो जाएगा। इस मिथुन लग्न मिथुन राशि में जो नवम भाव में गुरु का संचरण आपके लक्ष्य को निर्धारित करेगा। आप अगर मिसगाइडेड महसूस कर रहे थे या कोई दिशाहीन महसूस कर रहे थे, तो निश्चित रूप से ये ट्रांजिट अप्रैल तक आपको एक दिशा देगा आपके जीवन को। और साथ ही लक्ष्मी स्थान से आप समझ सकते हैं कि लक्ष्मी की प्राप्ति भी ये कराता है और आपके कैरेक्टर को अच्छा करेगा ये। तो अगर आप जीवन में कुछ भटकाव था आपके, तो वो भी दूर होगा। और हम जानते हैं दोस्तों, कैरेक्टर इज डेस्टिनी, जो चरित्र है वही भाग्य का निर्माण करता है। तो निश्चित रूप से गुरु का ये संचरण आपके लिए भाग्यशाली रहेगा, आपके भाग्य को बढ़ाएगा और सही दिशा देगा और धन भी आपको प्राप्त कराएगा। तो हर तरह से बहुत ही अच्छा ये संचरण है। साथ ही चूंकि थर्ड हाउस पे दृष्टि है, तो आपकी हिम्मत, आपकी मेहनत भी इस समय बढ़ी हुई रहेगी। छोटे भाई बहन जो हैं उनको काफ़ी लाभ होगा, पिता को लाभ, संतान को लाभ, आपको स्वयं को लाभ। तो लाभ ही लाभ का संचरण आपके लिए है। अब चौथी लग्न, चौथी राशि कर्क लग्न, कर्क राशि के लिए ये जो संचरण है, आप देख सकते हैं कि अभी तक तो सप्तम भाव में बैठे हुए थे केंद्र में, अब ये अष्टम भाव में जा रहे हैं बृहस्पति देव। और अष्टम भाव, जैसा मैंने कहा, मोक्ष त्रिकोण का एक भाव है और इनकी दृष्टि जो है मुख्य रूप से रहेगी दूसरे भाव, चौथे भाव और साथ ही 12वें भाव पे। तो दो मोक्ष त्रिकोण पर दृष्टि और स्वयं मोक्ष त्रिकोण में रहेंगे। तो कुल मिला के गुरु का ये जो संचरण है, ये आपके लिए, चूँकि मोक्ष त्रिकोण जो होता है लिबरेशन का भाव होता है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का भाव होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का भाव अष्टम भाव है जहाँ ये बैठे हुए हैं। तो आपके जीवन को बड़ा परिवर्तन देने के लिए बृहस्पति देव यहाँ पर आए हैं। आपके जीवन में बड़े परिवर्तन होंगे और निश्चित रूप से ये परिवर्तन भी आपके जीवन को नई दिशा देंगे और आपके जीवन में एक तरह का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट लेकर के बृहस्पति का ये संचरण आ रहा है। तो इस समय अगर आप स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दें तो बहुत ही अच्छा है। साथ ही गाड़ी वगैरह भी आपको ये खरीदवा सकते हैं, या मकान अगर आपने बहुत दिनों से सोचा है कि मकान खरीदना है, उसके लिए भी ये सही समय है। और साथ ही कुछ पैसा आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से या ऐसी जगह से जहां आपने मेहनत नहीं की है, लेकिन धन की प्राप्ति ये आपको कराएंगे बृहस्पति देव। और विदेश से अगर आप कुछ काम धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं, तो भी आपको बहुत अच्छा लाभ बृहस्पति देव दिलाएंगे। तो आपके लिए ये जो संचरण है ये आध्यात्मिक उन्नति का भी है, साथ ही आपके धन को भी जोड़ेगा। हालांकि आप उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, लेकिन धन आपके पास आएगा और सुख के साधन भी आपके घर में बढ़ेंगे। अगले 6 महीने के दौरान, लगभग 6 महीने का समय है ये, और आपको थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का, क्योंकि अष्टम स्थान में बृहस्पति का संचरण कुछ स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां ला सकता है। रिसर्च वगैरह में जो लोग जुड़े हुए हैं उनको ये जरूर फायदा देगा, विदेश से ये फायदा देगा। तो आपके लिए भी अच्छा संचरण है ये। उसके पश्चात सिंह लग्न, सिंह राशि के लिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सप्तम भाव में ये संचरण हो रहा है और गुरुदेव की अमृतमयी दृष्टि पड़ रही है आपके 11वें भाव
आपके लग्न और आपके तीसरे भाव पर। और ये तीनों ही भाव एक तरह से तो स्व के भाव हैं, खुद के भाव माने जाते हैं। लग्न तो खुद को ही रिप्रेजेंट करता है और एक भाव 11वां भाव बड़े भाइयों को और तीसरा भाव छोटे भाइयों को। तो आपका जो पूरा परिवार है उसके लिए, यानी आपके बड़े भाई, आपके छोटे भाई और आप स्वयं, तीनों के लिए गुरु का ये संचरण शुभता कारक होगा, सभी की उन्नति होगी। साथ ही जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये जो है ये जो संचरण है वो काम त्रिकोण को प्रभावित कर रहा है। तीसरा भाव और 11वां भाव काम त्रिकोण के भाव हैं और निश्चित रूप से आपने जो कुछ सोचा होगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, धन का लाभ होगा, आपका हिम्मत आपकी बढ़ी चढ़ी रहेगी, रिस्क लेके भी आप काम करेंगे और आपको काफ़ी सफलता ये दिलाएगा। बहुत सारे रुके हुए काम आपके होंगे और भाई बंधुओं से आपके संबंध अच्छे होंगे, दोस्तों का अच्छा सहयोग मिलेगा। कुल मिला के ये जो समय है ये आपको इच्छाओं की पूर्ति कराने वाला समय है, क्योंकि काम त्रिकोण को, हाउस ऑफ डिज़ायर्स को ये इफ़ेक्ट कर रहा है और आपके रुके हुए सभी कामों को पूर्ण कराएगा। सप्तम भाव में बृहस्पति की स्थिति कहीं ना कहीं आपको, चूँकि लग्न को ये देख रहे हैं, तो आपको सम्मान दिलाने की तरफ लेके जाएगा। कोई ना कोई सम्मान आपको मिलेगा, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि भी ये कराएगा। अब अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कन्या लग्न कन्या राशि। और कन्या लग्न कन्या राशि के लिए छठवें भाव में बृहस्पति का ये संचरण और उनकी दृष्टि पड़ रही है आपके 10वें भाव, आपके 12वें भाव और आपके दूसरे भाव में। और जैसा कि हम जानते हैं दूसरा और 10वां भाव होता है अर्थ त्रिकोण का भाव। तो निश्चित रूप से आपको धन प्रचुर मात्रा में ये प्राप्त कराएगा। आपको जहाँ भी आपका रुका हुआ धन था, नौकरी, चूँकि 10वां भाव कार्य क्षेत्र का भाव है, तो आप अपने टैलेंट के बल पे, आप अपनी क्षमता के आधार पर धन की प्राप्ति आपकी बढ़ेगी। और साथ ही कुछ संचित धन भी, ऐसा धन जो कि आपने मेहनत नहीं की हो, ऐसा धन भी आपको प्राप्त होगा, ऐसे सुख भी आपको प्राप्त होने वाले हैं। और 12वें भाव में बृहस्पति की दृष्टि कहीं ना कहीं ये बताती है कि विदेशों से भी आपको लाभ होगा, कहीं आपके ट्रैवल्स भी हो सकते हैं विदेशों में, दूर दराज के क्षेत्रों में। और ये जो समय है ये आपको काफ़ी अच्छे लाभ की परिस्थितियां बनाता मुझे दिख रहा है। कन्या लग्न कन्या राशि के लिए जैसा कि दूसरा भाव शुभता में आ रहा है और 12वां भाव भी शुभता में आ रहा है, तो परिवार आपका बढ़ सकता है, शादी ब्याह होना, उसके बाद का सैर सपाटा आनंद, उसकी प्राप्ति ये करा सकता है। या फिर 10वां भाव और दूसरा भाव, इन दोनों को अगर जोड़ के देखें तो कार्य क्षेत्र में कोई प्रमोशन, उन्नति और उसके कारण आपका सैलरी बढ़ना, पुराना एरियर मिलना, इस तरह का कुछ काम, या व्यापारियों को कोई रुका हुआ पुराना पैसा मिलना, इस तरह की चीज़ों का निर्माण ये परिस्थितियां करेंगी। कुल मिला के अच्छा धनदायक समय ये आपके लिए रहेगा। तुला लग्न तुला राशि के लिए दोस्तों आप देख सकते हैं कि पंचम भाव में, जो कि त्रिकोण का भाव, बहुत शुभ स्थान, गुरु का बल प्राप्त होता है इस जगह पे, वहाँ पर बृहस्पति आ रहे हैं और उनकी दृष्टि जो है वो आपके 9वें भाव, 11वें भाव और आपकी लग्न पर पड़ रही है। और इस तरह से आपके तीनों त्रिकोण भाव जो है वो एक्टिवेट हो रहे हैं, धर्म त्रिकोण। और निश्चित रूप से जैसा मैंने बोला, धर्म त्रिकोण आपको भी, तुला लग्न वालों को भी जो एक डायरेक्शन की कमी महसूस हो रही होगी कि उनका जो दिशा जो है वो भटक रही है जीवन में, वो दिशा की प्राप्ति ये 6 महीने के समय में बृहस्पति देव कराएंगे। निश्चित रूप से धर्म त्रिकोण में आपको एक दिशा की प्राप्ति होने वाली है और निश्चित रूप से आपको धर्म त्रिकोण में एक दिशा की प्राप्ति बृहस्पति कराने वाले हैं। आपके जीवन को एक दिशा प्राप्त होगी, आपका सम्मान बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में आपका सम्मान बढ़ेगा। जो लोग नौकरी चाह रहे थे उनको नौकरी की प्राप्ति ये कराएंगे
और इसके बाद शिक्षा जगत में भी आपको अच्छी सफलता दिलाने वाले हैं। ये विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत ही शुभ समय, जो लोग खासकर हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही शुभ समय है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे, आपको हर तरह से फ़ायदा दिलाएंगे, आपका चरित्र अच्छा करेंगे, आपको जो आपके जीवन की दिशा जो भटक गई थी वो दिशा अच्छी कराएंगे ये, और जिसकी वजह से आपका चरित्र निर्माण होगा तो आपका भाग्य निर्माण भी कराएंगे, क्योंकि कैरेक्टर इज़ डेस्टिनी हम जानते हैं। तो कैरेक्टर भी आपका निर्माण होगा तो डेस्टिनी भी आपकी बढ़ेगी। तो निश्चित रूप से बहुत ही ज़्यादा भाग्य कारक समय ये आपके लिए रहने वाला है, तुला लग्न तुला राशि के लिए। और आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपके जीवन में एक सही दिशा की प्राप्ति ये आपको कराएंगे, जिस दिशा में चलने से आपको लाभ होगा। तो तुला लग्न तुला राशि के लिए बहुत ही अच्छा समय, संतान के लिए अच्छा है, पिता के लिए बहुत अच्छा है, और आपके स्वयं के लिए बहुत ही अच्छा समय ये रहने वाला है। वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए ये जो संचरण है चौथे भाव केंद्र भाव में हो रहा है, और इनकी दृष्टि जैसा कि आप देख सकते हैं अष्टम भाव पर है, दशम भाव पर है और 12वें भाव पर है। और जैसा कि चौथा भाव हो, 8वां भाव या 12वां भाव, ये तीनों ही मोक्ष त्रिकोण के भाव हैं। तो आपके मोक्ष त्रिकोण को ये संचालित करने वाले हैं बृहस्पति देव, और मोक्ष त्रिकोण जैसा कि हम जानते हैं स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का होता है। तो आपको एक नई स्पिरिचुअल दिशा ये प्रदान करेंगे। जीवन में आपको आध्यात्मिक बल आपका बढ़ेगा और आध्यात्मिक दिशा आपको मिलेगी। गुरु की भी प्राप्ति ये करा सकते हैं, या फिर जैसा कि 8वां भाव है तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि आपकी लाइफ ट्रांसफार्म होगी, जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन लेकर के ये आने वाला है समय। रिसर्च वगैरह से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको सफलता, विदेश से जो लोग कामकाज करते हैं उनको बड़ी सफलता ये दिला सकता है। तो निश्चित रूप से जीवन के कार्य क्षेत्रों में भी ये अच्छी सफलता दिलाने वाला समय है। जो लोग विशेष रूप से विदेश या रिसर्च का काम करते हैं या ज्योतिष का काम करते हैं या जो लोग इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं, इस तरह के सभी काम करने वालों को ये जो गुरु का ये संचरण है ये बहुत ही अच्छे फल देने वाला है। और निश्चित रूप से आपके सुख साधनों की भी वृद्धि इस समय पर होगी। और वृश्चिक राशि वालों को आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत बहुत बधाई है। अगले 6 महीने में उनको एक स्पिरिचुअल डायरेक्शन निश्चित रूप से मिलेगा और उनके जीवन में बड़े परिवर्तन आएंगे। इसके पश्चात धनु लग्न धनु राशि के जातकों के लिए जैसा कि आप देख सकते हैं बृहस्पति देव तीसरे भाव में बैठे हुए हैं और उनकी दृष्टि पड़ रही है अमृतमयी दृष्टि 7वें भाव 9वें भाव और 11वें भाव पे। बृहस्पति आपकी लग्न और राशि के मालिक हैं और वो तीसरे भाव में बैठ के निश्चित रूप से आपकी क्षमताओं को बढ़ाएंगे, मेहनत आपकी बढ़ाएंगे, कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत को बढ़ाएंगे और आपकी कुंडली में एक्टिवेट हो जाएगा आपका काम त्रिकोण, क्योंकि 7वां और 11वां भाव दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे, साथ ही 9वां भाव भी एक्टिवेट होगा। तो निश्चित रूप से आपको पार्टनरशिप के काम से अच्छा लाभ दिला सकता है ये समय। आपके भाग्य को भी काफ़ी अच्छा चमकाएगा ये समय। तो आप अपनी मेहनत से अपने भाग्य का निर्माण करने में सफल रहेंगे। आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेगा ये समय। जो भी आपने इच्छाएं की होंगी, प्रेम से संबंधित, विवाह से संबंधित या फिर कार्य क्षेत्र से संबंधित, धन लाभ से संबंधित, पार्टनरशिप से संबंधित, इन सभी चीज़ों को ये पूर्ण करेगा बृहस्पति का संचरण और आपको सही डायरेक्शन में मेहनत कराएगा और सफलता दिलाएगा। तो आपके लिए बहुत ही अच्छे परिणाम लेकर के बृहस्पति का, जो कि आपकी लग्न और राशि के स्वामी हैं, उसका संचरण आ रहा है और आपको अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ये पूरा सहयोग देने में सफल रहेगा। मकर लग्न मकर राशि के जातक जिनके लिए दूसरे भाव में बृहस्पति का ये संचरण हो रहा है और दूसरे भाव में संचरण हो करके दृष्टि पड़ रही है इसकी
छठवें भाव, 8वें भाव और 10वें भाव पे। और ये जैसा कि हम जानते हैं, छठवां भाव और 10वां भाव अर्थ त्रिकोण के पार्ट हैं और निश्चित रूप से आपका अर्थ त्रिकोण जागृत होगा, अच्छे धन की प्राप्ति आपको कराएगा। मेहनत भी आप करेंगे और अपनी क्षमताओं के आधार पे, अपनी क्वालिटीज़ के आधार पे और अपनी मेहनत के आधार पे आप अच्छे धन की प्राप्ति करेंगे। प्रमोशन वगैरह निश्चित रूप से ये आपका कराएगा, क्योंकि छठवां भाव और 10वां भाव दोनों इन्वॉल्व हैं। साथ ही 8वें भाव पर भी दृष्टि है, तो जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन भी आपके आएगा। आपके जीवन में उन्नति के क्षण आएंगे, जिससे ऐसी उन्नति होगी जिससे आपके जीवन में परिवर्तन भी आएगा। तो ये सबसे बड़ी बात होती है, ऐसी प्रोग्रेस होना जिससे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आए। वो कुंभ लग्न, माफ़ कीजिएगा, मकर लग्न, मकर राशि के जातकों के लिए हो रहा है। दूसरे भाव में बृहस्पति का संचरण योग कारक होता है। निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे धन की भी प्राप्ति ये कराएगा। हालांकि 2 त्रिकोण तो एक्टिवेट हो ही रहे हैं और तीसरे त्रिकोण में स्वयं बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो बहुत अच्छी मात्रा में, बड़ी मात्रा में धन आपका इंतज़ार कर रहा है और अगले 6 महीने में जिसको वो आप प्राप्त करेंगे। और ऐसा धन, ऐसा सम्मान, ऐसा उन्नति जिससे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। इसके बाद कुंभ लगन, कुंभ राशि के जो जातक हैं, इनके लिए आपकी लग्न में ही आ रहे हैं बृहस्पति देव, और वहाँ से वो दृष्टि डालेंगे 5वें, 7वें और 9वें भाव पर। तो पूरी तरह से आपकी कुंडली को कंट्रोल में ले लेंगे बृहस्पति देव। लग्न का स्थान ड्राइविंग सीट होती है और ड्राइविंग सीट में जब बृहस्पति देव बैठ जाएंगे तो फिर चिंता की क्या बात है। जैसे कृष्ण सारथी थे अर्जुन के, तो अर्जुन को चिंता की क्या बात थी, उसी तरह से बृहस्पति जब आपके सारथी बनेंगे तो निश्चित रूप से आपके संतान भाव को, आपके पत्नी भाव को या पार्टनरशिप के भाव को और आपके भाग्य को, तीनों को ही प्रबलता प्रदान करेंगे। और आपकी कुंडली में जैसा कि हम देख सकते हैं कि आपका धर्म त्रिकोण जागृत हो रहा है, तो आपको भी जो जीवन में एक अभी तक डायरेक्शन की कमी महसूस हो रही थी, सही दिशा में जीवन नहीं जा रहा है ऐसा लग रहा था, आपकी 7.5 भी चल रही है, तो 7.5 के कष्टों को भी ये दूर करेंगे और एक जीवन में डायरेक्शन आपको मिलेगा। और 7.5 में अगर डायरेक्शन मिल जाए तो फिर जीवन की काफ़ी परेशानियां कम हो जाती, क्योंकि 7.5 तो नाम ही है भटकाव का। तो भटकाव के समय में एक डायरेक्शन मिलना किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है, और बृहस्पति देव ये ब्लेसिंग लेके आ रहे हैं, आपकी ड्राइविंग सीट पे बैठ रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाई। और ये जो समय है, इस समय पर आप सही पाथ, सही दिशा का निर्धारण करेंगे, सही समय, सही नैतिक तरह से चलेंगे जितना, उतना आपको लाभ होगा। अनैतिक चीज़ों से बचना है आपको, नैतिक चीज़ों की तरफ जाना है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि कैरेक्टर इज़ डेस्टिनी, तो आप अपना चरित्र निर्माण करेंगे तो आपके भाग्य का निर्माण बृहस्पति देव अगले 6 महीने में निश्चित रूप से कर देंगे। तो आपके लिए भी बहुत अच्छा ये संचरण। उसके बाद अंतिम लग्न, अंतिम राशि मीन लग्न, मीन राशि के लिए ये 12वें भाव में बृहस्पति का संचरण हो रहा है, जो कि आपकी लग्न और राशि के मालिक हैं, और इनकी दृष्टि पड़ रही है 4थे भाव, 6वें भाव और 8वें भाव पर। और जैसा कि हम जानते हैं 4, 8, 12 ये मोक्ष त्रिकोण के भाव हैं और बृहस्पति आपके मोक्ष त्रिकोण को एक्टिवेट करने वाले हैं। तो निश्चित रूप से आपको एक स्पिरिचुअल डायरेक्शन मिलने वाला है, आपको आध्यात्मिक उन्नति की मार्ग पे बृहस्पति लेके जाने वाले हैं। और साथ ही 6वें भाव पर भी दृष्टि, तो 6वां भाव जो है वो स्ट्रगल वाला भाव है। थोड़ा स्ट्रगल भी आपके जीवन में होगा और स्ट्रगल के बाद आपको सफलता मिलेगी। नौकरी के क्षेत्र में भी थोड़ा स्ट्रगल बढ़ेगा, लेकिन ये बात निश्चित है कि बृहस्पति थोड़ा स्ट्रगल भी बढ़ाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ आपके सुख को भी बढ़ाएंगे, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस करेंगे। आपके जीवन में अभी बदलाव आने वाले हैं और ये बदलाव सकारात्मक होंगे। अगर आप विदेश से कुछ काम धंधा करते हैं तो आपको लाभ होगा। और 4था भाव, 6वां भाव और 8वां भाव जहाँ पर आपके एक्टिवेट हो रहे हैं, जो कि ये बता रहे हैं कि आपको निश्चित रूप से कुछ ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी आदि का भी लाभ होगा, कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का भी लाभ होगा, और आपको
भी ये आर्थिक रूप से काफ़ी लाभ करा के जाने वाला है बृहस्पति का ये संचरण। तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा कि बृहस्पति देव हर लग्न राशि को कुछ न कुछ देंगे, क्योंकि उनकी प्रकृति देना ही है, वो लेना नहीं जानते। आशीर्वाद देते हैं और अपनी जहाँ पर वो देख लेते हैं उस जगह को स्वर्ग बना देते हैं। तो मैंने आज चर्चा की कि किन स्थानों को देखेंगे और किस तरह से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ये लेके आएंगे। आशा है आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, और अगर पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से हमारे वीडियोस को फॉलो करें। आने वाले समय में हम बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आने वाले हैं, बताने वाले हैं कि शनि आप बिना कुंडली देखे जान जाएंगे कि आपकी कुंडली में अच्छे या बुरे, और साथ ही 2022 में किस तरह का रहने वाला है 2022, इसकी चर्चा बहुत शीघ्र आपसे करने वाले हैं। तो उसका इंतज़ार कीजिए। नमस्कार।